Myself Dinesh Patdar, and today we'll be discuss revised blueprint of क्वेश्चन पेपर क्लास 12th। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जो आपका आज नया ब्लूप्रिंट आया है, ठीक है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स है जो डिलीटेड हुए हैं और कौन से नए चैप्टर है जो इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। यानी कि एक नया ब्लूप्रिंट आया हुआ है अकाउंट्स का, जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, ये पूरा ही आज ही क्लियर हुआ है बेटा, ठीक है। एक ही नया एकदम न्यू रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट है, ठीक है, न्यू रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट। दैट्स कि इसमें हमें कुछ नई चीज़ें मिलेगी। यानी कि हमें यहाँ पे जनरली ये जो ब्लूप्रिंट है, इसे बहुत पहले आ जाना था। इन्होंने बहुत लेट ये ब्लूप्रिंट दिया है। जनरली ये ब्लूप्रिंट इनको अगस्त महीने में ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था, ठीक है। और ये ब्लूप्रिंट एक तरीके से कॉपी है सीबीएसई गाइडलाइंस की, और कुछ भी नहीं है। मतलब इनको ये ब्लूप्रिंट जो दिया है और ये जो जितने भी एडिशन और डिलीशन किया है कोर्स के अंदर, ये सब एज इट इज़ सीबीएसई का इन्होंने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो जनरली मैं इसमें से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें अपने अकाउंट्स के कोर्स में डिलीटेड हुई है और कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक। अब समझिए, ये पूरे पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए, चैप्टर में से टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर मैं इसमें से मार्क्स के बारे में आपको लास्ट में कौन से चैप्टर में से कितना वेट है, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिलीटेड पोर्शन क्या है, ठीक है। तो डिलीटेड पोर्शन में जनरली देखिए इन्होंने लिखा है डिलीटेड, ठीक है, दिख रहा है आपको कहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड, ये, ठीक है। ये इन्होंने डिलीटेड पोर्शन बताया, हमने बोला ठीक है। अब डिलीटेड में भी देखिए इन्होंने ये हाथ से लिख कर दिया, मतलब प्रिंट करने के लिए इनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये हाथ से लिख कर दे रहे हैं कि ये डिलीटेड पोर्शन है। और आप बताइए, अगर ये डिलीटेड पोर्शन है तो अगर वो पूरे ही अकाउंट्स डिलीट कर दी क्या इन्होंने? देखिए पहला लिखा पार्ट ए, मतलब एनपीओ चैप्टर डिलीटेड है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। जनरली क्या है एक्चुअल में कि इसमें से सिर्फ एनपीओ चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीटेड है ना, पार्टनरशिप फर्म में से कुछ टॉपिक डिलीटेड है और कुछ टॉपिक कंपनी में से डिलीटेड है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस में से क्या डिलीटेड है। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन हमारा चैप्टर है। इसमें एडमिशन और पार्टनरशिप पूरा डिलीटेड नहीं है, समझ गए ना। सिर्फ इसमें से एडमिशन और पार्टनरशिप में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि बेटा लास्ट में हमारे चैप्टर में आता है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, वो डिलीटेड है। और बैलेंस शीट डिलीटेड है, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाना अपने को। इसका मतलब ये है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हमारे कोर्स में आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमें इसमें से सिर्फ लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डिलीटेड है, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर न्यू पार्टनर के आने के बाद, वो डिलीटेड है, ठीक है। तो आप देखिए कि इन्होंने ये जो टॉपिक लिखे हैं ना, ये सब कॉपी है बेटा सीबीएसई की। और आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन दे दिया कि जो सीबीएसई की गाइडलाइन है उसे आप यूज़ करिए। रेफर टू रिलेटेड गाइडलाइंस पब्लिश बाय सीबीएसई, मतलब सीबीएसई ने अगस्त मंथ के अंदर अपनी गाइडलाइन पब्लिश करी थी। तब इनको बोलने में समझ में नहीं आ रहा था कि तब बोल देते एमपी बोर्ड वाले कि अगस्त महीने से ही आपको सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो करना है। मतलब बच्चे सब कुछ पढ़ लिए साल भर, और 1 महीने पहले इनकी गाइडलाइन आ रही है कि हमारे बच्चों को ये ना सिखाया जाए। मतलब अब आप समझिए कि चलो ठीक है जो भी हुआ है बेटा, बट अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी है क्लास में, तो बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं है कि अपने ने सारी चीज़ें रीड कर ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी इनको उस समय देना था जिस समय पे ज़रूरत थी कि यार हम सारी चीज़ें क्लास के अंदर रीड डाउन कर रहे थे और सारी चीज़ों को समझ रहे थे। उस समय पे हमारे पास में कोई गाइडलाइन नहीं थी, और यही गाइडलाइन इन्होंने अभी लिख कर दे दी। तो यही वर्ड अगर ये पहले लिख कर एक दिन पब्लिश कर देते कि जो सीबीएसई गाइडलाइन दे रहा है वही गाइडलाइन एमपी बोर्ड में फॉलो की जाएगी, तो दैट्स हम भी उस चीज़ से अवेयर हो जाते और हम उतना जल्दी से कोर्स कंप्लीट भी करते और रिवाइज भी करते, ठीक है। पूरा कोर्स कंप्लीट किया है क्लास में हमने, चलो ठीक है, उस चीज़ का कोई नहीं है। बट फिर भी अब रिवीजन क्लास के अंदर हम सारी चीज़ों को एक साथ देखते जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एडमिशन और पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा आपको।
रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। अब इस चैप्टर में से क्या डिलीटेड है, इसमें से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना है, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट नहीं करना है, ठीक है ना, जो कि क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं करना है, ये भी डिलीटेड पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ डिजिस पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक डिलीटेड है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 3 में से क्या डिलीटेड है, यूनिट नंबर 3 में से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीटेड है, बट पूरा चैप्टर डिलीटेड नहीं है। इसमें से सिर्फ दो मेथड है, एक लमसम मेथड और एक ड्रॉ ऑफ लोट मेथड डिलीटेड है। बाकी बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर भी आ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली बेटा ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी अकाउंट्स की। आई होप बेटा कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमारे चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं अकाउंट में से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने हमें एक चीज़ और बताई है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा उसमें भी इन्होंने सीबीएसई का पूरा लिखा हुआ है। मतलब आप देखिए 20 नंबर का ऑब्जेक्ट होता है, हमारे प्रोजेक्ट होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। अब 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट में जनरली हम फाइल सबमिट करते हैं स्कूल के अंदर पूरी कंप्लीट करके, बट इन्होंने बताया कि फ़ाइल के सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 1 हॉर्स का रहेगा और एक वाई होगा 4 मार्क्स का। दैट्स की मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये भी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि इन्होंने पूरा सीबीएसई का कॉपी करके हमें दे दिया, ठीक है। ये सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार होता है। और आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, देखिए इनको सिर्फ फ़ोटो कॉपी करना आती है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है, इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, फिर भी ये कॉलम है। अगर आप देखोगे तो इस कॉलम के अंदर मार्क्स लिखे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए थे। बट एमपी बोर्ड के जो सीनियर अधिकारी है या जो मोस्ट चैरिटेबल पर्सन से, ठीक है, वो सिर्फ कॉपी करके हमें दे रहे हैं कि बेटा जो सीबीएसई का है वो हम आपको दे देते हैं, आप उसमें से देख लेना, ठीक है। हम आपके लिए कुछ नया नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मार्क्स के वेट दिए हुए थे सीबीएसई वालों ने, वो इन्होंने हटा दिए, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी अपने को यहाँ पे सिर्फ पीरियड लिखे हुए हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, इतने लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। बट ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए अब हम इसका लास्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें से लास्ट चीज़ हमारे लिए है इसमें कि जनरली इसमें कितने मार्क्स के वेट है हर चैप्टर में से, है ना। तो इसका ब्लूप्रिंट जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको ट्रांसलेट करके पूरा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है फर्स्ट, जिसमें 10 मार्क्स का लिए वेटेड है, मतलब 10 मार्क्स का आएगा। ये डेफिनेटली अपने स्टार्ट किया था क्लास में, तब भी मैंने बताया बेटा 10 मार्क्स का इसका वेट रहता है हमेशा हर साल, ठीक है। जिसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और देन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर है ना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो इन्होंने इस बार अच्छे से दिया है बेटा, ठीक है, कि पार्टनरशिप चैप्टर है हमारा सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, वो भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेकेंड चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें से और एडमिशन दोनों चैप्टर में से मिलाकर 15 मार्क्स का आएगा। मतलब 2 चैप्टर ऐड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में से मिलाकर कितना आएगा 15 मार्क्स का, ठीक। देन उसके बाद में हमारे पास में फोर्थ यूनिट है। इसमें लिखा हुआ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, और डेथ, रिटायरमेंट डेथ। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर दोनों उसमें से मिलाकर 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप डिलीटेड नहीं है, ठीक है, जो कि पिछली बार के कोर्स में से डिलीटेड बताया गया था, पर अब नहीं है, ठीक है। आपको पूरा पढ़ना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में से ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो पूरा डिलीटेड हो, ठीक। उसके बाद में शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और फोर फीचर ऑफ कंपनी, दोनों बेटा दोनों चैप्टर मिलाकर 25 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। और ठीक है, शेयर चैप्टर और डिवेंचर चैप्टर दोनों मिलाकर, शेयर चैप्टर है हमारा, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, रिडम्पशन फोर फीचर ऑफ शेयर सेकेंड चैप्टर है बेटा, फोर फीचर ऑफ शेयर, ठीक है। और उसके बाद में इश्यू ऑफ डिवेंचर,
थर्ड चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2 मेथड डिलीटेड है, मतलब फिर भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अपने को करना है क्लास में। चलिए, तो ये सारे 4 चैप्टर है हमारे पास में, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। चारों चैप्टर में से मिलाकर 25 मार्क्स का वेट है। क्लियर। इसके बाद में जो हमारे पास में बचते हैं बेटा वो 18 मार्क्स के। अब 18 मार्क्स में क्या क्या है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशो चैप्टर, तीनों चैप्टर में से मिलाकर 18 मार्क्स का है। और लास्ट में एक सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ में पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस किया। ठीक है, आई होप बेटा आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।